नमस्कार दोस्तों, आज भी लेकर आई हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट से लिए हुए प्रश्न है, यानी ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ। देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? यानी अदरक का विकास किससे होता है? बीज से होता है, जड़ से होता है, तने से होता है या पत्ती से होता है? तो अदरक का जो विकास होता है वो तने से होता है। किससे होता है? तने से। तो इसमें हमारा तना सही जाएगा। चलिए और हम जानकारी ले लेते हैं। जो अदरक है, ये अदरक कायिक प्रवर्धन का प्रकंद के जरिए होता है, यानी कायिक प्रवर्धन प्रकंद के जरिए इसका विकास होता है और इसमें पर्वसंधियां तथा कलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिससे अदरक के नए पौधे का विकास होता है या नए पौधे का जन्म होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़। तो ये बांस आपका घास कुल का है। किस कुल का पौधा है? घास कुल का। यानी अगर पूछा जाए सबसे बड़ी घास कौन सी है तो बांस, कई बार पूछा जाता है। और अगला ऑप्शन है, जलिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाई जाती है। तीसरा है, जलिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ पाई जाती है। चौथा है, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है दो बीजपत्री। तो पौधे, जड़ और पत्तियों के अनुरूप भी पौधों को पहचाना जा सकता है। तो समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ एक बीजपत्री में पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक बीजपत्री होता है। इसमें हमारा पहला सही जाएगा। कौन सा? समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाई जाती है, जिसे हम झगड़ा जड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झगड़ा जड़। तो समांतर सिरा विन्यास होता कैसे है? ये आपकी पत्ती है, आप एक बीजपत्री पौधे जैसे आपका गेहूं है, धान है, बांस है और कई प्रकार की घास जैसे मोठ घास है, इन सब में आपको कभी पत्तियों को देखना तो इनकी पत्तियां ऐसे जाती हैं। ये समांतर सिरा विन्यास। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो एक ही से रेशेदार, कई पतले पतले रेशों में विकास होता है। और दूसरा है जलिका रूपी सिरा विन्यास। जलिका रूपी सिरा विन्यास ये दो बीजपत्री में पाई जाती है। इनकी पत्तियों में आप ध्यान देना ऐसे हैं, फिर इनकी जो अंदर वेन्स होते हैं वो ऐसे ऐसे निकलती, इनमें से भी इस तरीके से भी निकलती हैं। तो ये द्विबीजपत्री में जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। और मूसला जड़ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, उनमें से भी ब्रांचों में ऐसे निकलती हैं, रोड भी। ठीक है, तो इसमें हमारा ये सही गया है। इन सब के लिए एक एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें सारी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसर कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। चूसर कर्षण की यह प्रक्रिया किस परिघटना के कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है अपितु पुष्पों का एक गुच्छा है? मतलब पूछा गया एकल, एक पुष्प नहीं है, पुष्पों का एक गुच्छा है। नाम से ही समझ में आ रहा है। गुड़हल, गुड़हल को आपने एक ही पुष्प देखा होगा, एक टहनी में एक ही पुष्प लगे होते हैं। गुलाब में भी यही होता है और धतूरा में भी। लेकिन आप सूर्यमुखी देखिए, सूर्यमुखी पुष्पों का एक गुच्छा होता है। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा ये जाएगा सूर्यमुखी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, विषम को चुनिए। यानी अंडा, भ्रूण, अंडाणु और युग्मक, इनमें आपको विषम चुनना है, कौन भिन्न है। तो पहले युग्मक की जानकारी लेते हैं। युग्मक क्या है? युग्मक अगुणित होता है। युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं और नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं। यानी ये अगुणित होता है। जो सिंगल फीमेल है उसे हम अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु भी समझ में आ गया। और अंडाणु का विकसित रूप भी क्या है? अंडा। और भ्रूण क्या होता है? युग्मक यानी अगुणित। जब युग्मक का फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज यानी जायगोट बनता है। तो जायगोट का जो विकसित रूप होता है वो क्या होता है? वही भ्रूण कहलाता है। यानी युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जायगोट यानी युग्मनज बनता है। युग्मनज का विकसित रूप भ्रूण कहलाता है। तो इसमें जो भिन्न है ये कौन सा है? भ्रूण। इसमें हमारा भ्रूण सही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। अंतःश्वसन यानी श्वास लेते हैं कि प्रक्रिया में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ये आपका गलत है, क्योंकि जब वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारी गैसें हैं, तो वायुमंडल से हम सांस लेंगे तो
सांस लेते समय ही हम कैसे अलग कर पाएंगे, तो ये गलत जाएगा। दूसरा है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही प्रकारों में वायु में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। हम सांस जब वायुमंडल से ले रहे हैं तो सारी कैसे जा रही है ना, तो ये हमारा सही जाएगा। कौन सा? दूसरा, यानी जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो दोनों में तो हमारा कौन सा सही जाएगा? दूसरा, यानी अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों में हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हम जब लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और जब उच्छ्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उच्छ्वसन में। तीसरा है उच्छ्वसन में वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। और चौथा है उच्छ्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो सबको जानकारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक पौधे जीवित रह सकते हैं। टाइप मिस्टेक हुआ, जीवित रह सकते हैं यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना। दूसरा है पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। तीसरा है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समलक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सारे कथन सत्य हैं। प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक पौधे जीवित रह सकते हैं क्योंकि श्वसन प्रक्रिया होती है। अगला है जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों आवश्यक है, ये भी सही है। ये समलक्षणिक, तो इसमें हमारा जो सही जाएगा ये उपरोक्त सभी, यानी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या होता है जब किसी अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस पेपर डाले जाते हैं? जब अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस पेपर डाले जाते हैं तो क्या होता है? अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लीय विलयन क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसमें पहला सही जाएगा, नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन लाल कर देता है। और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। अगला प्रश्न है, जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? जल में सल्फर डाइऑक्साइड घोलने पर, तो देख लीजिए आपका जल है, इसमें क्या घोलना है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब घोल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? H2SO3। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड, यानी सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसमें चौथा सही जाएगा। अगला प्रश्न है, टेडपोल जिस तालाब के जल में वृद्धि करते हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए टेडपोल के लिए? टेडपोल क्या है? मेढक का छोटा रूप, यानी टेडपोल से ही मेढक के शरीर का विकास होता है। तो उसमें आवश्यक होना चाहिए आयोडीन। क्या होना चाहिए? आयोडीन। इतने प्रश्नों का सेट था जो कि ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट से लिए हुए प्रश्न थे। आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पे विस्तार से लेकर के आऊंगी जिससे कि इन प्रश्नों को सॉल्व करना और ही आसान रहे।